हरि ओम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमोक्षे मामृतात्। हरि ओम। हेलो एवरीवन, मैं इस समय लेह के रास्ते पर हूँ। एक गांव है, जिस गांव में स्टे किया हुआ हूँ, इस गांव का नाम है दालंग। और इसी दालंग गांव से हम लोग आज जर्नी पे निकलेंगे। मैं इधर जा रहा हूँ रोहतांग दर्रे की ओर, और आगे हम लोग अभी जस्ट गाड़ी पे बैठने वाले हैं और यहाँ से मैं निकलूँगा और मैं उधर से अटल टनल की तरफ जाऊँगा। और मैं आज आपको हिमालय के दर्शन कराता हूँ। दिस विलेज इज़ जस्ट लाइक हेवन। यह गांव जो है यह स्वर्ग के बराबर है, और मैं बड़ा यहाँ पे आनंद की प्राप्ति करना हो। और मैं आप लोगों से ज़रूर कहूँगा कि जब कभी भी आप लोग नौकरी करने लग जाना या सेटल हो जाना, तो अपने माता पिता के साथ, अपने परिवार के साथ यहाँ ज़रूर आना। मैंने बहुत जगह मैं विज़िट किया हूँ, पूरे मैं हिमालय में घुमा हूँ, लेकिन ये दालंग गाँव है, यह आपके मनाली लेह के रास्ते पर है। यह एक अपने आप में मैं कहता हूँ कि यह स्वर्ग है। तो आज मैं आपको हिमालय के स्वर्ग का दर्शन कराऊंगा पूरी तरीके से। चलिए हम लोग, मैं गाड़ी पे बैठता हूँ और उसके बाद हम लोग आगे। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संतोष चौबे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वी आर इन द जर्नी ऑफ हिमालयाज। मैं यहाँ पे आपको हिमालय का लाइव दर्शन करा रहा हूँ, और निश्चित रूप से आपको मैं ये दिखाता हूँ कि हिमालय जो एक स्वर्ग कहा जाता है, स्वर्ग क्यों है। ये देखिए सामने से, देखिए आप सामने आपको ये पहाड़ दिखाई दे रहा है, बर्फ जमा हुआ पूरी तरीके से, और वहीं से धीरे धीरे जो बर्फ पिघल रहा है उससे नदी बन रही है। पानी बहुत तेज़ी से आ रहा है इधर। मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा जूम करके दिखाता हूँ ये नज़दीक से। तो आप यहाँ पे देखो ये किस तरीके से यहाँ पे पानी जो है, पानी तेज़ी से आ रहा है। और ये एक नहीं बल्कि कई नालाओं में कई छोटे छोटे जो है रिवलेट्स बने हुए हैं। ये जा करके आगे मिल जाना, और यहीं से आपकी ये ब्यास नदी का निर्माण होगा। मैं आपको बता दूं कि ब्यास जो आपको यहाँ पे जो ब्यास कुंड है यहीं से निकल रही है। यह स्थान समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट ऊंचाई पर है। और यह जो ब्यास कुंड है, इसके बारे में कहा जाता है कि उत्तर वैदिक काल में ऋषि व्यास ने तपस्या करके और इसे धरती पर अवतरित कराया था। यह जो ब्यास नदी है, यह पंजाब के कपूरथला में जा करके सतलज नदी से मिल जाती है। दिस इज़ वन ऑफ द रिवर ऑफ द इंडस सिस्टम। यह जो सिंधु जल प्रणाली है उसका उसकी एक नदी है। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि देखिए जो सिंधु नदी की जल प्रणाली है, उस सिंधु नदी की जल प्रणाली में जो मुख्य रूप से 5 नदियाँ हैं, इंडस और झेलम, चेनाब, रावी, सतलज। इनमें से सिंधु, चेनाब और जो झेलम नदी है, इसके जल पर पाकिस्तान का अधिकार है। और जो पश्चिम साइड की नदियां हैं, मतलब रावी और सतलज, इस पर भारत का अधिकार है। तो यह जो नदी प्रणाली है, ये नदी प्रणाली जो है, देखिए इसका उद्गम स्थल यहीं पर है। आपको यहाँ से मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप देख लीजिए कितना ये बहुत ही ये छोटा सा स्ट्रीम है। और सामने से आप देख सकते हो, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है यह रोहतांग पास के पास हम लोग रोहतांग की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। और वहाँ से मैं लेह की यात्रा पर निकल रहा हूँ। तो मैं आपको ये लाइव दर्शन कराता हूँ। तो यहाँ देखिए, यह मैं बताना चाहूँगा, देखिए हिमालय के जो है वह 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके 3 मुख्य रेंज हैं। पहला का नाम है ग्रेटर हिमालय, दूसरा जो है वो लोअर या मिडिल हिमालय, और तीसरा जो है शिवालिक। तो हम लोग इस समय यह लोअर हिमालय पर हैं, जिसको हम लोग मध्य हिमालय भी कहते हैं। और यह जो मध्य हिमालय है, इसका सबसे ऊंचा जो क्षेत्र है वो पीर पंजाल है। हम लोग इसमें पीर पंजाल पे हैं, और यह मनाली से लगभग हम लोग इसमें 30 किलोमीटर आगे हैं, लेह रास्ते पे हैं। और आपको ये बताऊं कि जो आपकी जो हिमालय है, हिमालय पे दुनिया के सबसे ऊंचे माउंटेन है, और जिसमें आपको जानकारी है सब लोगों को कि यहीं पर इसी पर माउंट एवरेस्ट की जो चोटी स्थित है। तो यहाँ से देखिए जो पीर पंजाल है, यहाँ पर बहुत सारे छोटे बड़े ग्लेशियर्स हैं। इस ग्लेशियर का जो पानी है वो
ग्लेशियर जो है गर्मी दिनों में पिघलता है और इसी का पानी जो है ये इन से निकलने वाली नदियों में रहता है। इससे निकलने वाली जो मुख्य नदियाँ पार्वती नदी है, आपका बेला नदी है, आपका ये जो है ब्यास नदी है। हालांकि बाद में बेला और ये पार्वती नदी जो है ये मिल जाती है आपकी इससे ब्यास नदी से, और ब्यास नदी जो धारा है बहुत लंबी चौड़ी हो जाती है। हिमालय एक प्रकार से स्वर्ग का एहसास दिलाता है। इस समय मैं बताऊं कि यहाँ पे तापमान लगभग 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। मैं जहाँ पे हूँ काफ़ी ठंडी है, लेकिन धूप खिला हुआ है। दिस इज़ द ब्राइट एंड प्लेजेंट मॉर्निंग, और इस कारण से हम लोग बहुत ही हल्के फुल्के कपड़े ही पहने हुए हैं। आप समझ सकते हो कि जब हमारे यहाँ 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है तो हड्डी गलने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर इस 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के होने के बावजूद भी बड़ा ही प्लेजेंट, बड़ा ही सुहावना वातावरण है। आपको ये सामने से हिमाचल प्रदेश की जो है वो परिवहन की बस आ रही है। रास्ता आगे काफ़ी संकरा और काफ़ी कठिन होने वाला है, और हम लोग थोड़ी देर के बाद ही एक ऐसे स्थान पे आने वाले हैं जहाँ पे आपको आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। आपको देख करके बड़े आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। और यह जो सड़क बनाई गई है, यह सड़क जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने बनाया। देखो मैं बता दूं कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो BRO है, ये 1960 में भारत की सरकार ने जो भारत के सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जिसको आधारभूत संरचना कहते हैं, इस आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए इसको, हालांकि पहाड़ बहुत ज़्यादा चौड़ा था, तो इस पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2010 के बारे में विचार किया। लेकिन 2010 में जब आपको मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने इस टनल का उद्घाटन कराया। ये टनल का जो है काम चल रहा था, बीच में कुछ दुर्घटनाएं भी हुई, और ऑस्ट्रेलियन जो टेक्निक है टनल एक्सकेवेशन टेक्निक, उस टेक्निक के माध्यम से इस टनल का निर्माण कार्य किया गया। यह टनल आपको मैं बताऊं कि ये बड़ा ही अद्भुत टनल है, क्योंकि अद्भुत इसलिए है क्योंकि यह लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। और अगर हम लोग रोड की बात करें तो रोड टनल के रूप में यह दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित टनल है। लंबाई की बात करें तो हालांकि लंबाई में यह दुनिया का 59वां सबसे बड़ा टनल है, क्योंकि सबसे लंबा जो टनल है वह दुनिया का रूट टनल, वो टनल है आपका नॉर्वे का टनल, जिस टनल का नाम है आपका लारडंग टनल 24 किलोमीटर लंबा है, जबकि अटल टनल 9 किलोमीटर 9.01 किलोमीटर यह लंबा टनल है। 9.02 किलोमीटर लंबा टनल है। लारडंग टनल नॉर्वे का है, और बताऊं कि नॉर्वे में सबसे अधिक लगभग 900 टनल है। इस कारण से नॉर्वे को टनल का देश भी कहा जाता है। अगर हम बात करें टनल की, तो मैं बताना चाहूँगा कि टनल इस सुरंग में रेलवे टनल दुनिया के बहुत लंबे रेलवे टनल है, और एक रेलवे टनल आपका स्विट्ज़रलैंड का है, जो की पूरी व्यवस्था की गई है। बड़े आपको मैं भी दिखाऊंगा, बड़े यहाँ पे पंखे लगाए गए हैं, और जिसके माध्यम से यहाँ का जो गंदा हवा है वो बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे ही इस टनल के अंदर जो एयर क्वालिटी है वो ख़राब होने लगती है, तो एयर क्वालिटी के ख़राब होने पर अपने आप यहाँ पे कंप्यूटर इसके सेंटर बने हुए हैं, वहाँ पे इसकी सूचना भी लगती है, और फिर उन पंखों को चला दिया जाता है, जिससे उसकी जो गंदी वायु है वो बाहर निकल जाती है। बीच में एक इमरजेंसी यहाँ पे डोर भी बना हुआ है, और एक पैरेलल छोटा सा टनल बनाया गया है, ताकि अगर कोई आपातकालीन स्थिति हो तो उस टनल से चीज़ों को बाहर निकाला जा सके। अभी आपको ऊपर में मैं दिखा रहा हूँ कि ये देखो गाड़ियाँ उधर की तरफ से आ रही है, ये रोहतांग पास से गाड़ियाँ आ रही है, और मैं इधर की तरफ अभी आगे बढ़ रहा हूँ। पहले इस टनल पे अंदर जाने के लिए पास की ज़रूरत पड़ती थी, अब कोई पास की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आप अपने परिवार के साथ में कभी भी यहाँ पे आ सकते हो। कभी का मतलब यह है कि सेफ़ रहता है यहाँ पे मई से जून का महीना। बाकी बात ये टनल जो है अपने आप बंद कर, टनल तो बंद नहीं होता, लेकिन आगे कुछ रास्ते जो हैं वो पूरी तरह से बर्फ़ के ढक जाते हैं, इस कारण से अपने आप बंद हो जाता है। और जब आगे कनेक्टिविटी नहीं होती तो फिर जाहिर सी बात है कि यहाँ पर लोगों का आवागमन भी बंद हो जाता है। आप यहाँ पर देखो कि किस तरीके से, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये देखिए ये वेंटिलेशन लगाए गए हैं, और यहाँ पर जो पंखे चलते हैं, पंखों को चला करके और यहाँ के अंदर की वायु जो है निकाल दी जाती है। देखो किस जगह पे जा रहे हो, और इतना
एक डेंजरस रास्ता है, तो यहाँ पे बड़े सावधानी के साथ चलना चाहिए। लेकिन लोग अपने आनंद के चक्कर में जो है वो अपने जान की बाजी भी लगा देते हैं। तो मैं सेफ चलना ज़्यादा अच्छा समझता हूँ, और मैं हमेशा आप लोगों को भी कहूँगा कि चाहे आप कहीं भी चल जा रहे हो, हमेशा सेफ चलने की कोशिश करो। गाड़ी की स्पीड जो है लिमिट में रखिए। यह सब जो भी लिमिट बनाए रखे दिए जाते हैं, सारे हम लोगों के लिए होते हैं, तो हमें उसका हमेशा ख्याल रखना चाहिए। और ये देखो सामने से आप देख लो, एकदम बिल्कुल पहाड़ दिखाई दे रहा है। अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग पहाड़, जो बर्फ़ का पहाड़ है, उसके अंदर से गुजरेंगे। बस पहुँचने वाले हैं उस जगह पे। और ये यहाँ पर कुछ आपको यहाँ पे भोटिया लोग मिल जाएंगे। कद में छोटे होते हैं, बड़े शरीर से मजबूत और रटीले। और यहाँ पर कुछ आपको छिटपुट याक भी दिखाई देंगे। कल तो दिखा था, लेकिन आज मैं देखता हूँ कि आज क्या होता है। तो ये कल एक्चुअली मैं अकेले गया था, बच्चे नहीं जा पाए थे। यहाँ पे देखो टट्टू लोग रखे हुए हैं, तो क्योंकि बच्चों को मैं ज़्यादा खतरे में डालना अच्छा नहीं समझता हूँ। लेकिन मैंने जब देख लिया कि पॉसिबल है बच्चों को लेके वहाँ पे जाना, तो मैंने फिर ये प्लान कर लिया ट्रिप के लिए भी। और ये देखिए, तो अभी ये इधर की तरफ ये जो छोटा सा एक पुल बनाया गया है, BRO ने पुल बना रखा है। और बता दूं कि BRO अभी तक भारत में लगभग 55,000 किलोमीटर लंबा रास्ता बना चुकी है, और इन्होंने लगभग हज़ारों की संख्या में छोटे बड़े पुल बनाए हुए हैं। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमावर्ती क्षेत्र के लिए समझ लो कि ये लोग जो है एक तरीके से वरदान है, और निश्चित रूप से ऐसे इन लोगों को हम आप सब लोगों की तरफ से सलाम है। अब देखो, मैं यहाँ से जैसे ही नीचे उतरूँगा, तो यहाँ पर आपको एक बड़ा ही अच्छा दृश्य का दर्शन होगा। यहाँ पे लोगों ने छोटे छोटे कैंप बना रखे हैं। इसको स्नो टच, यहाँ पर एक स्नो टच कैफ़े है, और यहाँ पे स्नैक्स वगैरह मिल जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, रोड पे आपको ये बर्फ़ का पानी है पूरी तरीके से। यहाँ पे लोगों ने खेत भी बना रखा है, थोड़ी बहुत खेती भी करते होंगे शायद लोग, मुझे लग रहा है, क्योंकि ये पानी जिस प्रकार से खेत है, तो मुझे लग रहा है कि यह खेत जो है, खेत निश्चित रूप से लोग खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं। इसके बाद ये देखो, ये थोड़ी देर में हम लोग बस जस्ट अबाउट टू रीच है, बस पहुँचने वाले हैं हम लोग। और यहाँ से ये यहाँ पर देखो कितना ये डेंजरस रास्ता। देखो आप यहाँ पर देख लो, यहाँ पर एक झरना ऊपर से गिर रहा है। यह पहाड़, यह पानी के यह पिघलने से, यह जो ऊपर में जो पिघल रहा है, ये आपका वो बर्फ पिघला हुआ उसी कारण से हुआ है। और यहाँ पर आप देखो कितना डेंजरस रास्ता है ये। कुछ समय के लिए तो जैसे आदमी की सांसें ही थम जाती हैं। आप देखो, ये पत्थर पहाड़ को काट करके और बहुत ही पतला सा रास्ता बना दिया गया है। इसी रास्ते से होकर के गाड़ियाँ आगे की तरफ जा रही हैं, हम लोग इसी तरफ से आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ से बिल्कुल पास से आप देखो, बिल्कुल पास है, देखो किस तरीके से यहाँ ये बर्फ पिघला हुआ है। और बर्फ के पिघलने से ये कैसे नदी का निर्माण हो रहा है, यही नदी आगे जा कर के ब्यास नदी बन जाएगी। और ये आपका ये यहाँ से ये देखो, ऊपर में बर्फ़ के पिघलने से पानी जो है हल्की ठंडा पानी आ रहा है। और ये तो वहाँ पे पहुँच गए जहाँ पे हम लोग बर्फ़ के अंदर से जाएंगे। बर्फ़ के अंदर से हम लोग प्रवेश करेंगे अंदर। ये देखो, हम लोग इधर बर्फ़ का बिल्कुल इधर पूरी तरह से देखो बर्फ़ का पहाड़ है। और इस पहाड़ के अंदर में, इस पहाड़ को काट करके रास्ता बनाया गया है। ये कल तक पूरा ढका हुआ था, इसको भी मशीन से ला करके काटा गया है।
अब ये देखो यहाँ पर ये बर्फ़ है पूरी तरीके से, आप नज़दीक से देख सकते हो इसको। अभी मैं इसको छू के दिखा देता हूँ। दिखाता हूँ इसको। ये आप देखो बिल्कुल ये पहाड़ है, चारों दोनों तरफ से, दोनों तरफ पहाड़ है, बर्फ का पहाड़। और बिल्कुल इधर गाड़ियाँ जो है इधर रुक नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत संकरो पतला सा रास्ता है। अभी हम लोग आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये जर्नी अब इधर देखो एकदम बिल्कुल पैरेलल में नदी बह रही है। यह बर्फ़ का पानी है। और मैं इसको एक वीडियो मैं यहीं पे इसलिए मैं इसको पॉज कर दे रहा हूँ वीडियो को, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप वीडियो देखकर थक भी जाओगे। तो अच्छा, 1 मिनट रुको, 2 मिनट के बाद मैं वीडियो पॉज करता हूँ। और वीडियो पॉज कर दो, उसको आगे बढ़ा लेंगे मैं उसको। आप देख सकते हो सामने मेरी गाड़ी लगी हुई है और यहाँ ये बर्फ़ दिखाई दे रहा है। इसके इधर भी एक पहाड़ है, इसके इधर जो पहाड़ है, पहाड़ के चारों बर्फ़ है और वहीं से ये पानी बर्फ़ पिघल रहा है और पिघल करके पानी जो है आ रहा है। ये आपको एक नदी है, ये जो नदी है उस नदी के बीच में मैं हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या सीन है। दिस इज़ आई थिंक लाइक ए हेवन ऑन द अर्थ। मैं इसमें मनाली लेह के रास्ते पे हूँ और देश से जब मनाली से मैं अटल टनल से आगे बढ़ा हूँ, ये दृश्य मुझे देखने को मिला और मुझे लगा कि निश्चित रूप से आप लोगों को ये शेयर करना चाहिए मुझे। आप ये देखो पानी की धार देख लो, कितना ज़बरदस्त है, कितना ज़बरदस्त है। तो देखिए ये आप देख सकते हो, ये बड़ा देख लीजिए, ये पूरा पहाड़ कितना ऊंचा है। ये हज़ारों फीट से बहुत ज़्यादा ऊंचा है, 10,000 फीट से ऊंचाई इससे भी होगी। चारों तरफ से बर्फ से छाती चोटियाँ दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल हम लोग बिल्कुल पास में हैं और ये आपको मैं थोड़ा सा और पास के लेकर गाड़ी लेके आता हूँ। ये यहाँ पर देखो पूरा ग्रीनरी है, बीच में दो पहाड़ के बीच में तीसरी पहाड़ है जिसमें पूरा बर्फ लगा हुआ है। और इन पहाड़ों पर जो इधर पहाड़ ऊपर नीचे में गाँव बसा हुआ है। स्थल है यह आपका क्षेत्र। और अब ये देखो नीचे की ओर देखो गांव, कैसे गांव है। क्या शानदार गांव है, और चारों तरफ से पहाड़, चारों तरफ से बर्फ, बीच में नीचे की तरफ बहती हुई नदी। और यहाँ पे खेती बाड़ी हो रही है, अभी पकड़ा रही है। जाड़ा के दिनों में लोगों को क्या होता होगा यहाँ पे। आनंद को इस तरीके से देना चाहते हैं कि उनको अपने जीव जाने की कोई परवाह नहीं होती और उनका कहना है कि 2 दिन जियो लेकिन। हेलो एवरीवन, मैं इस समय लेह के रास्ते पर हूँ। एक गांव है, जिस गांव में स्टे किया हुआ हूँ, उस गांव का नाम है दालंग। और इसी दालंग गांव से हम लोग आज जर्नी पे निकलेंगे। मैं इधर जा रहा हूँ रोहतांग दर्रे की ओर और आगे हम लोग अभी जस्ट गाड़ी पे बैठने वाले हैं और यहाँ से मैं निकलूँगा और मैं उधर से अटल टनल की तरफ जाऊँगा।
और मैं आज आपको हिमालय के दर्शन कराता हूँ। दिस विलेज इज़ जस्ट लाइक हेवन। यह गांव जो है यह स्वर्ग के बराबर है और मैं बड़ा यहाँ पे आनंद की प्राप्ति कर रहा हूँ। और मैं आप लोगों से ज़रूर कहूँगा कि जब कभी भी आप लोग नौकरी करने लग जाना या सेटल हो जाना तो अपने माता पिता के साथ, अपने परिवार के साथ यहाँ ज़रूर आना। मैंने बहुत जगह मैं विज़िट किया हूँ, पूरे मैं हिमालय में घुमा हूँ, लेकिन ये दालंग गाँव है, यह आपके मनाली लेह के रास्ते पर है। यह एक अपने आप में मैं कहता हूँ कि यह स्वर्ग है। तो आज मैं आपको हिमालय के स्वर्ग का दर्शन कराऊंगा पूरी तरीके से। चलिए हम लोग, मैं गाड़ी पे बैठता हूँ और उसके बाद हम लोग आगे